हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर्स एंड न्यूमरल्स। बच्चों, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस एंड वंस। बच्चों, वन स्क्वायर बॉक्स रिप्रेजेंट करता है वन वन को, और जब हम 10 स्क्वायर बॉक्स लेते हैं तो ये बन जाते हैं 10 वंस। 10 वंस बनाते हैं 1 10। तो बच्चों, 12 वंस मिलकर कितना बनाएंगे। 12 वंस में से हम 10 वंस को सेपरेट करेंगे, ये मिलके बनाएंगे 110, और 2 वंस अलग रहेंगे। तो 110 एंड 2 वंस हो जाएंगे 10 + 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 12। इसी तरीके से 3 टेंस और 5 वंस कितना बनाएंगे बच्चों, 30 + 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 35। ग्रुपिंग नंबर्स। बच्चों, हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है टेंस और वंस की हेल्प से। यहाँ पर 110 और 3 वंस हैं फर्स्ट बॉक्स में, तो यहाँ पर कितना बनेगा बच्चों, 10 + 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट बॉक्स में 110 और 8 वंस, तो बच्चों ये कितना बनेगा, 10 + 8, दैट विल बी इक्वल्स टू 18। चलिए बाकी की टेबल आप खुद से कंप्लीट कीजिए। नंबर्स बियॉन्ड 100। बच्चों, 1 फ्लावर रिप्रेजेंट करता है 10 नंबर को। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 10 फ्लावर्स हैं, तो बच्चों 1 फ्लावर पॉट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 10 × 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 100। बच्चों, अगर हमारे पास 2 फ्लावर पॉट्स होंगे तो वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट विल बी 2 × 100, 200। इसी तरीके से 3 फ्लावर पॉट्स 300 को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सो ऑन। बच्चों, जब हमारे पास 10 फ्लावर पॉट्स हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 × 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 1000। रीडिंग एंड राइटिंग द 3 डिजिट नंबर्स। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि हम 3 डिजिट नंबर्स को कैसे पढ़ते और लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लावर पॉट है, 4 फ्लावर्स हैं और 5 पेटल्स हैं। तो बच्चों, 1 फ्लावर पॉट रिप्रेजेंट करता है 100 को, 4 फ्लावर्स रिप्रेजेंट करेंगे 410, और 5 पेटल्स रिप्रेजेंट करेंगे 5 वंस को। तो बच्चों ये हो जाएगा 100 + 40 + 5। हम इसे कैसे रीड करेंगे, 145। बच्चों, हम वंस, टेंस और 100 की हेडिंग्स लिखते हैं। इन पीरियड में हम 1 से 100 की तरफ चलते हैं, तो 100 के नीचे आएगा 1, टेंस के नीचे आएगा 4, और वंस के नीचे आएगा 5। ये बन जाएगा 145। एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, इसमें हमें नंबर्स लिखने हैं और नंबर नेम्स भी लिखने हैं। फर्स्ट 300, तो बच्चों हंड्रेड्स कितने हैं हमारे पास, 3। 2 टेंस, तो टेंस कितने हैं, 2, और वंस कितने हैं, 6। तो बच्चों हमारा नंबर बनेगा 326। नंबर्स ऑन द अबैकस। नंबर्स अप टू 99 होते हैं 2 डिजिट नंबर, और इसमें जब हम 1 और ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 100। तो बच्चों, इससे हमें समझ में आता है कि 99 लास्ट 2 डिजिट नंबर है और 100 फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर हम अबैकस पे 100 को रिप्रेजेंट करेंगे एक 10 के ग्रिड से। और बच्चों, अबैकस में हम नंबर्स और बीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिजिट नंबर के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेस होंगी, वंस, टेंस और 100। बच्चों, अगर हमारे पास एक नंबर है 136, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वंस की प्लेस में देखेंगे, तो ये नंबर आएगा 6। तो हम वंस की रो में 6 बीट्स डालेंगे। फिर हमारे पास टेंस पर नंबर है 3, तो हम टेंस के कॉलम के अंदर 3 बीट्स करेंगे, और
100 की प्लेस पर है हमारे पास 1, तो बच्चों हम 100 के कॉलम में खाली 1 बीट प्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 136. राइट नंबर्स शोन ऑन अबैकस एक्सरसाइज 1.2. इसमें ए पार्ट में हमें नंबर बताना है, तो बच्चों यहाँ पर वंस की प्लेस में 1 बीट है, तो हम उसके नीचे लिख देंगे 1. टेंस की प्लेस में एक भी बीट नहीं है, तो ये आ जाएगा 0. और 100 की प्लेस में 2 बीट्स हैं, तो ये हो जाएगा 2. तो ये बच्चों हमारा नंबर बनेगा 201. एक्सरसाइज 1.3. राइट द नंबर जस्ट बिफोर और आफ्टर 8. तो बच्चों जैसे हमारे पास 758 अगर नंबर है, तो इससे जस्ट बिफोर क्या आता है, तो हम उसके लिए 758 से पहले वाला एक नंबर देखेंगे, यानी 757. आफ्टर के लिए हम नंबर के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं. जैसे सेकंड क्वेश्चन में 948 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, तो 948 के नेक्स्ट आता है 949. और बिटवीन के लिए हमें देखना होता है कि जो नंबर दो नंबर्स के बीच में आता है, जैसे 543 इसके बाद में आता है 544 और उसके बाद आता है 545. तो यहाँ पर 544, 543 और 545 के बीच में आएगा. प्लेस वैल्यू. बच्चों प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि नंबर में हर डिजिट कौन सी प्लेस पर है. जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 467, तो बच्चों वंस की प्लेस पर है 7, सो यहाँ पर हो गए 7 वंस. टेंस की प्लेस पर है 6, तो ये हो गए 6 टेंस, या इसे हम 60 भी लिख सकते हैं. और 100 की प्लेस पर है 4, तो ये हो गए 400s, या इसे हम 400 भी लिख सकते हैं. तो बच्चों 467 को हम कैसे लिखेंगे, 400 + 60 + 7. एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स. बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म होती है कि जब हम नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म होती है कि जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म से एक शॉर्ट नंबर बनाते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास नंबर है 245, तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू है वंस, तो ये हो गए 5 वंस. 10 की प्लेस पर है 4, तो ये हो गए 4 टेंस या 40. और 100 की प्लेस पर है 2, तो ये हो जाएंगे 200s और 200. तो बच्चों हम 245 को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 200 + 40 + 5, ये हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म. और शॉर्ट फॉर्म में हम 200 + 40 + 5 को लिख देंगे 245. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. बच्चों हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन की हेल्प से. बच्चों कंपेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1, अगर एक नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हैं और दूसरे नंबर में कम डिजिट्स हैं, तो वो नंबर 3 डिजिट वाला या 4 डिजिट वाला, जो भी जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं वो बड़ा हो जाएगा. रूल नंबर 2, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम, जैसे 763 या 341, ये दोनों ही 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो हम फर्स्ट प्लेस यानी 100 प्लेस से कंपेयर करना शुरू कर देंगे. तो 7 और 3 में 7 इज़ ग्रेटर, तो इसका मतलब 763 ग्रेटर नंबर हो जाएगा देन 341. रूल नंबर 3, अगर 100 प्लेस सेम होती हैं तो हम उसके बाद 10th प्लेस को कंपेयर करते हैं, और 10th प्लेस में जो भी नंबर ग्रेटर होता है तो वो पूरा नंबर ग्रेटर माना जाता है. रूल नंबर 4, अगर 100 प्लेस और 10th प्लेस दोनों ही डिजिट सेम होती हैं, फिर हम 1st प्लेस को कंपेयर करते हैं. जैसे
297 और 299, इन दोनों में दोनों ही 100 प्लेस पर 2 है, दोनों के 10th प्लेस पर 9 है। तो अब हम 1s प्लेस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ग्रेटर है 7 से, तो इसलिए 299 बड़ा हो जाएगा देन 297, या हम ये भी कह सकते हैं 297 इज लेस देन 299। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों, जब हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में अरेंज करते हैं वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, और जब हम नंबर्स को बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर तक अरेंज करते हैं उसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स। बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम नंबर्स को उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास डिजिट्स हैं 1 से लेके 9 तक, तो हम इनको इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और अगर कोई भी एक डिजिट 0 दे रखी है तो 0 को हम कभी भी 10th प्लेस पर नहीं लिखेंगे या 100th प्लेस पर। स्टार्टिंग में कभी भी 0 को नहीं लिखा जाता है। 0 को हम या तो 1st प्लेस पर लिखते हैं या फिर बिगर डिजिट के बाद लिखा जाता है। स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चों, अगर हमारे पास डिजिट्स 1 से लेके 9 तक हैं तो हम इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इससे हमारे पास आ जाता है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर इन डिजिट्स में से एक डिजिट 0 होती है तो 0 को हम नेक्स्ट बिगर डिजिट के बाद लिखते हैं। जैसे हमारे को एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 4, 7 और 2। तो बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा 4, फिर 7 और 2। सबसे पहले हम लिखेंगे 7, फिर 10th प्लेस पे आएगा 4 और फिर 1st प्लेस पे आएगा 2। तो ये बन जाएगा 742 नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा जब हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी 2, 4 और फिर 7। तो ये बन जाएगा 247। बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। यहाँ पर डिजिट्स हैं 0, 2 और 9। तो बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम 0 को रखेंगे 1st प्लेस पे और 2 और 9 इनमें से हम सबसे पहले लिखेंगे 9 को और फिर सेंटर में लिखेंगे 2 को। तो बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा 920। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 0 को हम 100 प्लेस पे नहीं लिखेंगे, 0 को लिखा जाएगा 10th प्लेस पे, और 0 के नेक्स्ट नंबर जो है वो है 2। तो 2 आएगा 10th प्लेस पे और 9 को लिखा जाएगा 1st प्लेस पे। तो बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 209। इवन एंड ऑड नंबर्स। बच्चों, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी वो 2 के पेयर में फॉर्म हो सकते हैं। 2 एक सबसे छोटा इवन नंबर होता है, और जिन नंबर्स को हम 2 के पेयर्स में नहीं कर सकते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स। बच्चों, जिन भी नंबर्स की 1 प्लेस 2, 4, 6, 8 या 0 होती है इन्हें इवन नंबर कहा जाता है, और जिन नंबर्स की 1s की प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों, कई बार हम नंबर्स को पोजीशन या ऑर्डर बताने में यूज़ करते हैं। जैसे आप भी क्लास में आते हैं ना, 1st, 2nd, 3rd। तो ये सभी नंबर्स जो पोजीशन बताने में यूज़ किए जाते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों, 1 को लिखा जाता है 1st, 2nd को 2nd, 3rd नंबर वाली पोजीशन को लिखा जाता है 3rd, फिर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10 होता है 10th। थैंक यू।